Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to discuss with you the subsidiary books. As you know, I have already discussed cash book, bank column cash book and journal. And today I am going to discuss subsidiary books. तो इसमें हमें सब्सिडी बुक्स में जो देखना है, हमने पहले ही एक कैश बुक के बारे में बात की है। तो आज बाकी जो सब्सिडी बुक्स हैं जिनमें परचेज बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये इसलिए है कि जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते रहते हैं, तो इस सिलसिले में हम सब ट्रांजैक्शंस को अगर जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो इससे जर्नल जो है वो एक बल्कि बनेगा और वो हमें मुश्किल भी लगेगा कि हम सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं उस जर्नल में रिकॉर्ड करें। तो इसलिए सब्सिडी बुक्स हैं जिनको हम सब जर्नल्स भी कहते हैं, और यहाँ पर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस जो हैं अलग अलग सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम कैश बुक में एंटर करते हैं, जहां कैश बुक में बैंक कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम में हम बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो आज परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक जो बाकी सब्सिडी बुक्स हैं, इन पर पहले मैं आज परचेज बुक पर बात करूंगा। ये परचेज बुक जो है ये सब्सिडी बुक है और इस परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी जो उधार हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हम कैश परचेजेस करेंगे तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, और यहाँ पर वही गुड्स इस्तेमाल ये हम रिकॉर्ड करते हैं जो हम उधार लेते हैं, उधार में खरीदते हैं उन गुड्स को। तो इसके अलावा अगर कैश परचेजेस हैं तो कैश परचेजेस इसमें हम नहीं शो करेंगे। इसी तरह से अगर हम परचेज करेंगे एसेट्स का परचेज करेंगे तो एसेट्स का परचेज चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों का रिकॉर्ड इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो हम एसेट्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो उनको हम जर्नल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक बात जो है याद रखने के लिए जरूरी है, वो ये है कि जो हम गुड्स परचेज करते हैं ये गुड्स वही हैं जिनमें एक बिजनेसमैन डील करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो क्लॉथ में डील करता है तो ओनली क्रेडिट परचेजेस which are related to the cloth they can be shown in the purchases book। और अगर ये क्लॉथ में डील करता है और ये कंप्यूटर खरीदेगा बिजनेस के लिए या कोई और एसेट, ये फर्नीचर खरीदेगा, वो इसमें शो नहीं किया जाता है, क्योंकि उन एसेट्स का रिकॉर्ड जो है वो जर्नल में होता है। तो इसलिए यहाँ पर वही गुड्स हम दिखाएंगे इस परचेजेस बुक में जो खरीदे जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिसेल विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो गुड्स जो है इनका रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ बशीर गारमेंट्स। September 10, purchased from Rashid Brothers as per invoice number 120, 120 white shirts at the rate of rupees 95 each, 60 school bags at the rate of rupees 40 each,
और फिर सितंबर 15 में दूसरा है परचेज्ड ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम जैन ब्रदर्स 50 computers at the rate of rupees 20,000 each as per invoice number 205. September 20 purchased from Rashid and Co as per invoice number 180 70 pairs of socks at the rate of rupees 18 each 90 shirts at the rate of rupees 130 each और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है। ऐसे ही सितंबर 22 purchased from Rashid and Co as per invoice number 260 60 shirts at the rate of rupees 115 each and 80 trousers at the rate of rupees 180 each और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट जो है दैट इज 20%। और लास्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें है परचेज्ड फ्रॉम एक्स एंड को एज पर इनवॉइस नंबर 270 200 school bags at the rate of rupees 300 each 100 school ties at the rate of rupees 50 each। तो ये इसका फॉर्मेट है, ये परचेज बुक। पहले इसमें हम डेट इंटर करते हैं, उसके बाद इनवॉइस नंबर। इनवॉइस जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो सप्लायर प्रिपेयर करता है और उस डॉक्यूमेंट में तमाम डिटेल्स दिए गए होते हैं कि क्या खरीदा और रेट क्या थी। ये तमाम तर तफसील जो है इसमें होते हैं और यहाँ पर हम फिर डिटेल्स में वो लिखते हैं और लास्ट कॉलम जो इसका है टोटल अमाउंट। तो इसमें हम अमाउंट इंटर करते हैं। तो ऐसे में पहला ट्रांजैक्शन जो है सितंबर 10 2015 यहाँ पर इसने परचेज किया है रशीद ब्रदर से एज पर इनवॉइस नंबर 120। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 इनवॉइस नंबर और उसके बाद सप्लायर है जिससे ये माल खरीदा गया है उसका नाम है रशीद ब्रदर्स। तो हम लिखेंगे ऊपर इसमें रशीद ब्रदर्स। तो ये सप्लायर है। तो यहां पर देखेंगे हम क्या खरीदा है। पहला है 120 white shirts at the rate of rupees 95 each। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका अमाउंट कितना बनता है। तो ये 11,400 जब इसका हम ज़र्ब करेंगे 11,400 बनता है इसका अमाउंट। और ऐसे में फिर 60 स्कूल बैग्स 60 स्कूल बैग्स एट द रेट ऑफ रुपीज 40 ईच। तो अमाउंट जो है दैट इज 2,400। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो इसका हम टोटल यहाँ पर एंटर करेंगे। तो वो बनता है 13,800 इसका टोटल बनता है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो टोटल अमाउंट 13,800 रुपये जो रशीद ब्रदर्स को देना है। तो ऐसे में फिर नेक्स्ट जो है दैट इज सितंबर 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे परचेज्ड ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम जैन ब्रदर्स 50 computers at the rate of 20,000 each as per invoice number 205। चूंकि ये गवर्नमेंट्स में डील करता है और इसने यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा, ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर है लेकिन ये इस कंप्यूटर में डील नहीं करता है। चूंकि हम यहाँ पर वही ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं जिसमें ये डील करता है, ये गवर्नमेंट्स में डील करता है
और ये गवर्नमेंट की परचेज नहीं है, कंप्यूटर है, ये एसेट है, और इस एसेट का इसमें हम इंदराज नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये हम शो करते हैं इस जर्नल में। तो ये एंट्री जो है ये यहाँ पे नहीं होगी, ये सितंबर 15 वाली। तो इसके बाद है सितंबर 20, परचेज फ्रॉम सईद एंड को, परचेज फ्रॉम सईद एंड को, उससे क्या लिया है, 70 पेयर्स ऑफ सॉक्स एट द रेट ऑफ ₹18 ईच, 90 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹130 ईच। तो हम यहां पर डेट एंटर करेंगे सितंबर 20। ये सईद एंड को सप्लायर है जिससे खरीदा जा रहा है माल, तो है यहां पर 70 पेयर्स of 70 pairs of socks at the rate of 18 each। तो इसमें हम देखते हैं तो ये 1260 इसका कीमत बनता है। तो ऐसे ही ये फिर है 90 शूट्स, 90 shirts at the rate of ₹130 each। तो ये 11,700 इसका टोटल है। तो हम यहाँ इसका टोटल देखेंगे 06279 12,960 रुपये। तो इस 12,960 रुपये पे हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो ये 10% बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,960। तो यहाँ पे इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट इसको मिलेगा वो 1296 है। तो 1296 इसमें से हम डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग 12,960 रुपये इसका बनता था, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 1296। तो बाकी जो है दैट इज 11,664। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है सितंबर 22, यहाँ पर जो है परचेज फ्रॉम एक्स एंड को एज पर इनवाइस नंबर 260। इनवाइस नंबर यहाँ पर 260 है। तो यहाँ पर जो है पहले यहाँ एक्स लिमिटेड हम देखेंगे कि इससे क्या लिया गया है। पहले है 60 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹60, टी शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹115 ईच। तो इसका बनता है 7,475। और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज 80 ट्राउजर्स, 80 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ ₹180 ईच। तो इसमें हम इसका टोटल जो देखेंगे वो है 14,400। तो इसका हम टोटल करेंगे बाद में, तो ये बनता है 5783
21,875। तो इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है इसको, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹20। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो इसका बनेगा दैट इज 4,375। तो रिमेनिंग इसमें है 17,500। तो अब लास्ट जो है September 25, परचेजर फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई एंड को, एज पर इनवाइस नंबर 270, 200 स्कूल बैग्स एट द रेट ऑफ ₹300 ईच, 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। तो यहां पर जो हमने ये कैश में लिया है, कैश इन कैश, चूंकि ये कैश में जो लिया है इसको हम यहां पर इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका इंद्रा जो होता है रिकॉर्ड होता है कैश बुक में। तो ऐसे में हमने यहां पर देखा कि ये टोटल जो है ये परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, वो यहां पर हमने शो किया है इनका। तो अब इसका हम टोटल देखेंगे कि कितना बनता है। तो लास्ट पर हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट DR। तो इसका हम टोटल यहां पर देखेंगे, वो बनता है 42,964 रुपये, यानी 42,964। ये परचेजेस अकाउंट DR है, क्योंकि परचेजेस कम इनको हम डेबिट करेंगे। अब तो इसीलिए हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट DR। अगर ये सेल्स होते तो हम लिखते सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से ये परचेज बुक हमने यहाँ पे जो है उसका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया। ऐसे में सेल्स बुक भी अगर होगा तो सेल्स बुक में हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ द सप्लायर के बजाय हम वहां पे लिखते हैं नेम ऑफ द कस्टमर। नेम ऑफ द कस्टमर यानी जिसको हम बेचते हैं, तो उसका नाम यहां पर लिखा जाता है। तो बाकी जो है अमल ये ऐसे ही होता है। तो उसमें भी हम जब लास्ट पे टोटल करेंगे, लेकिन वहां पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।